साजियां जो बालू करबार कि भाई ये जो संसार है ये मृत्यु लोक है। हम यहाँ पैदा ही सत्संगत जी मरने के लिए हुए हैं। और बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए, ज्यों बालू करबार बिनसत बार न लागे ज्यों कागद बुंदार। और मरने के लिए सत्संगत जी वक्त नहीं लगता। आप लोगों ने देखा होगा, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी हार्ट अटैक आ जाता है। सत्संगत जी विद इन सेकंड्स, कुछ सेकंड में ही खेल बिगड़ जाते हैं। जो इंसान नाच रहा था शादी में नाचते नाचते गिर पड़ा। सत्संगत जी कितनी सारी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी न्यूज पर। सत्संगत जी शादी में नाचते नाचते कभी किसी बहन की मृत्यु हो जाती है, किसी भाई की हो जाती है। ऑफिस में काम करते करते, दुकान पे काम करते करते सत्संगत जी कभी कोई चला जाता है, कभी कोई चला जाता है। तो महाराज जी यही समझा रहे कि बेटा फिर शोर किस बात का मचा रखा है। अरे भाई क्यों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, क्यों एक दूसरे को धोखे दे रहे हो, क्यों नशे करके बच्चों को मार रहे हो, क्यों घर में क्लेश करते हो सत्संगत जी, क्यों बेईमानी के पैसे की वजह से अपने अपनों को मार रहे हो, एक दूसरे को धोखे दे रहे हो सत्संगत जी, किस लिए? जब सत्संगत जी हम मृत्यु लोक में हैं, हमने एक दिन चले जाना है और हर चीज पे हमारा नॉमिनी होता है कि मेरे बाद मेरा वारिस ये होगा। तो इसका मतलब क्या होगा सत्संगत जी? आपकी आत्मा की वैल्यू आपके शरीर से ज्यादा है। सत्संगत जी कभी आपने सोचा, इस देश में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप भारतीय हो, तो सत्संगत जी आपके पास क्या सबूत है कि आप भारतीय हो? आप कितना ही शोर मचाओ कि भाई मैं भारत का रहने वाला हूं, सत्संगत जी कोई यकीन नहीं करेगा। आपको आधार कार्ड, आपका कोई और आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, फिर आप मानेंगे आप भारतीय हो। आपके शरीर की कोई वैल्यू नहीं है सत्संगत जी। हाँ, ये शरीर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अगर मानोगे तो। सत्संगत जी आपकी लाखों की गाड़ी जो ना, चाहे 15-20 लाख की गाड़ी हो, करोड़ की गाड़ी हो, अगर आपको साबित करना पड़े ना कि भाई ये गाड़ी मेरी है, कितना भी शोर मचाओ, अपना शरीर दिखाओ गाड़ी मेरी है, मानेंगे नहीं। आपको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, आरसी दिखानी पड़ेगी अपनी गाड़ी की। सत्संगत जी आपसे ज्यादा वैल्यू आपके कागज की है। आप कहीं पर भी जाओ आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। तो सोचिए सत्संगत जी, कई बार तो ऐसे लगता है कि भाई हमसे ज्यादा जो वैल्यू है वो हमारे कागजों की है सत्संगत जी, डॉक्यूमेंट्स की है। जो हमारा आईडी कार्ड है हमारे से ज्यादा वैल्यू तो उनकी है। आप चाहे लाख गुना अच्छे इंसान हो, कितने ही अच्छे हो, पर आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो सत्संगत जी आप सफर नहीं कर सकते। आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा, आप एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। तो सोचो सत्संगत जी, आप कितने ही पढ़े लिखे हो, कितनी ही आपके पास डिग्रियां हैं, अगर जब तक कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले आपको सर्टिफिकेट नहीं देते, सत्संगत जी आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। सत्संगत जी इन बातों की वैल्यू समझिए। जैसे हमारा जो शरीर है ना, वो आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं है सत्संगत जी, कुछ भी नहीं है। जब आपने नॉमिनी भरा था सत्संगत जी, तभी सोच लेना था कि भाई ये घर परिवार, ये पैसा तब तक मेरा है जब तक इसके अंदर सत्संगत जी आत्मा है। और जैसे ही महाराज जी कहते हैं आत्मा चली गई, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। बस इतनी सी कहानी है। तो सत्संगत जी फिर क्या करे? महाराज जी ने तो कह दिया कि भाई मृत मंडल जग साजिया, ये तो मृत्यु लोक है, हम सब मरने के लिए पैदा हुए हैं। पर सत्संगत जी मरने से पहले ना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और गुरु रविदास महाराज जी ने बार बार बानी में कहा है कि भाई कोई घर परिवार नहीं छोड़ना, कोई काम धंधा नहीं छोड़ना। सत्संगत जी थोड़ा थोड़ा समय तो निकाल लिया करो। आपको पता है सत्संगत जी एक क्लास में ना कई प्रकार के बच्चे होते हैं। कईयों के तो 100% आते हैं, कईयों के 99% आते हैं। पर सत्संगत जी कई बच्चे जो हैं 35-40% लेके जाते सिर्फ। पर गुरु रूपी प्यारी सत्संगत जी कभी सोचा पास तो वो भी हो जाते हैं। आप ज्यादा नहीं कर पा रहे
तो कम से कम साथ संगत जी इतना सा सिमरन कर लिया करो कि कम से कम कोई 35-40% साथ संगत जी ले जाओ, पास ही हो जाओ परमात्मा की दुनिया में। साथ संगत जी हर कर्म हमारे काम आता है। ये छोटे छोटे किए हुए जो कर्म है ना, ये मत सोचना कि भाई कोई नहीं देख रहा, आपको 24 घंटे देखा जा रहा है। मैंने कई बार विनती की है, जब हम दुकान में जाते हैं वहां पे कैमरे लगे होते हैं, कैमरे देखकर हम अपने कपड़े ठीक कर लेते हैं, कोई शरारत नहीं करते, क्योंकि भाई वहां पे रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरे लगे हैं। साथ संगत जी शहर में पुलिस ने कैमरे लगाए हैं, प्रशासन ने, तो भाई सारे गाड़ियों वाले, मोटरसाइकिल वाले साथ संगत जी अलर्ट रहते हैं कि भाई कैमरे लगे हैं, चलान आ जाएगा, सीधा मोबाइल फोन पे मैसेज आ जाता है। जहां कैमरे नहीं लगे वहां पे साथ संगत जी रूल तोड़ देते हैं। अगर रेड लाइट होगी तो भी आगे चले जाएंगे, और जहां पे कैमरे लगे पता है कि भाई चलान घर पे आ जाना है, मोबाइल फोन पे मैसेज आ जाएगा, बड़े आराम से खड़े रहते हैं जब तक ग्रीन लाइट नहीं होती। तो मैं विनती करूं साथ संगत जी, दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा आपके अंदर लगा होगा, आपका हर कर्म साथ संगत जी रिकॉर्ड हो रहा है, हर कर्म, अच्छे बुरे सारे कर्म लिखे जा रहे हैं। जैसे स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, उनके टेस्ट होते रहते हैं साथ संगत जी, जिसे हाउस टेस्ट कहते हैं, बार बार उनके टेस्ट होते रहते हैं, और जैसे जैसे टेस्ट होते हैं उनके नंबर साथ संगत जी आगे जुड़ते हैं। जो टीचर हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, वो समझ रहे होंगे इस बात को। जो हाउस टेस्ट होते हैं, उनके छोटे छोटे टेस्ट होते हैं साथ संगत जी, बड़ा जो फाइनल एग्जाम होता है उसके नंबर उसमें लगते हैं। तो ये परमात्मा की रीत भी है। ये जो साथ संगत जी आप माता पिता की सेवा करते हो ना, आप भाई बहनों के काम आते हो, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, किसी बीमार का इलाज करा रहे हो, साथ संगत जी ये कर्म आपके खाते में लिखे जा रहे हैं। ठीक है कि भाई 100% वाला संत बन गया, अगर आप संत नहीं बन सकते तो भाई 35-40 नंबर लेकर ही पास हो जाइए। अरे ज्यादा दान नहीं कर सकते, कम से कम थोड़ा थोड़ा सेवा कर लिया करो। आप घंटा घंटा सिमरन नहीं कर सकते। सतगुरु कबीर महाराज जी ने कितना कहा है, कबीर 1 घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी साथ संगत जी 12, आधी हूं ते आद। अरे भाई कोई 6 मिनट ही बैठ जाया करो साथ संगत जी, जरूरी नहीं है 100% ही लेने हैं। अगर नहीं वक्त नहीं मान रहा तो साथ संगत जी स्कूलों में 35-40% वाला भी पास समझा जाता है। अगर सारा दिन नहीं बैठ पा रहे तो भाई महाराज गुरु कबीर महाराज जी ने कहा है, कबीर आधी 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी हूं ते आद। अरे कोई 24 मिनट सिमरन कर लो, कोई 12 मिनट कर लो, 6 मिनट कर लो, अरे भाई कोई 5 मिनट ही निकाल लो साथ संगत जी, वो भी परमात्मा के दरबार में कबूले जाएंगे। अगर ज्यादा सेवा नहीं कर सकते, समाज की सेवा नहीं कर सकते, कम से कम अपने माता पिता की सेवा कर लो। साथ संगत जी ज्यादा दान नहीं दे सकते, 100 में से 10 रुपए निकाल के साथ संगत जी मिशन में लगा दो, किसी गरीब के भले में लगा दो, और ये एक एक कर्म साथ संगत जी आपके काम आएगा, एक एक कर्म। और महाराज जी कहते हैं कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा आपके, इसलिए साथ संगत जी जो साधु होते हैं ना, संत होते हैं, सत्संगी होते हैं, वो बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं कि भाई मेरी जुबान से ना कोई बुरा शब्द ना निकल जाए, मेरी जुबान से निंदा चुगली ना हो जाए। और हम बोलते हुए देखते नहीं साथ संगत जी कि सामने वाला संत है, सत्संगी है या कौन है, हम तो बोल देते हैं बस। और साधु संत साथ संगत जी बड़े सहजता से बोलते हैं। इसलिए गुरबाणी कहती है, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत, कि बेटा किसी के बारे में बुरा मत सोचा कर, बुरा मत कहा कर, तेरा बुरा मैं नहीं होने दूंगा। साथ संगत जी संतों की सोच पता कैसी होती है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। इतने बड़े संत होकर साथ संगत जी ऐसे शब्द लिखते हैं, ऐसी सोच है संतों की। और हमारी सोच क्या होती है कि भाई मेरे जैसा कोई है ही नहीं है इस धरती पर। गुरु रविदास महाराज जी की वचन है ना साथ संगत जी, हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, ए बद कबह न नासी। सारे ही मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, मैं बहुत बड़ा मंत्री हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। साथ संगत जी ऐसे ही करके महाराज जी कहते मेरी मेरी करता है जन्म गयो, सारा जन्म सत्यानाश कर लेता है।
तो साथ संगत जी आज की जो पहली ही पंक्ति हमें बहुत कुछ समझा रही है कि भाई हम मृत्यु लोक में हैं और यहाँ पे ऐसा काम करके जाओ कि साथ संगत जी आपकी जिंदगी भी सवरे, जैसे बाबा साहब ने किया ना, जैसे गुरु रविदास जी ने किया, गुरु नानक साहब ने किया, गुरु कबीर जी ने किया, गुरु नामदेव जी ने किया, गुरु सैन जी, गुरु सदना जी, गुरु त्रिलोचन जी ने किया कि भाई खुद की जिंदगी भी स्वर्ग बनाई और संगत की जिंदगी भी स्वर्ग बना गया। सुनो मेरी मनसा मन है माहे, सत देख विचार, सिद्ध साधिक गृही जोगी, तज गए कर बार। सत्संग जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि हमारा जो मन है ना सत्संग जी, ये सारी बुराइयों और चंगियाइयों की सत्संग जी जड़ है। आपके शरीर का कोई कसूर नहीं है, जब भी सजा मिलती है शरीर को मिलती है, पर मैं विनती करूं सत्संग जी, शरीर का कोई कसूर नहीं, सारा कसूर हमारे मन का है। अगर कोई चोरी करता है तब भी मन कराता है, कोई शराब पी रहा है तब भी मन पिलाता है, कोई दुराचार कर रहा है सत्संग जी तब भी मन करता है। ये सारे का सारा जो दोष है सत्संग जी मन का है। इसलिए हमने कई बार विनती की है कि भाई जब आपका बच्चा, आपका खुद का बच्चा, हम घर में बड़ा पीटते हैं उसे सत्संग जी जब शरारत करता है। सत्संग जी सोचो उसने शरारत क्यों की, उसके मन ने कराई सत्संग जी, और उसके मन में ऐसा क्यों आया, कहीं उसकी संगत तो नहीं बदल गई। सत्संग जी चेक किया करो, अगर आपका बच्चा बदलने लग गया, शरारतें करने लग गया, तो सत्संग जी मैंने एक प्रसंग सुनाया था, आज फिर से दोहराऊंगा। जिनके बच्चे छोटे हैं ना वो बड़े ध्यान से सुने, जो दादा दादी हैं वो भी बड़े ध्यान से सुने। सत्संग जी किसी घर में साधु आया और बड़ी सेवा की साधु की सत्संग जी, और साधु एक दो दिन उनके घर में रहा तो उसने क्या देखा सत्संग जी, उनका बच्चा बड़ा शरारती है, ना बोलते हुए सत्संग जी बड़ा छोटा देख रहा है और बड़ी शरारतें कर रहे हैं। अच्छी बात है सत्संग जी, बचपन में ही शरारत होती है, पर साधु ने देखा कि भाई इसके अंदर मैनर्स नहीं है, कोई सत्संग जी मैनर्स नहीं है उसके अंदर। बड़े को भी तू कह के बोल रहा है, छोटे को भी तू कह के बोल रहा है। और आपको पता सत्संग जी बचपन में ही जो है संस्कार सिखाए जाते हैं। सत्संग जी बचपन में जो बच्चे के ऊपर लिखा गया, बच्चा कोरा कागज है, जो उस पे लिख दोगे वैसा बन जाएगा। अब साधु को उसका भविष्य नजर आने लग गया कि भाई ये तो आने वाले वक्त में इनको बड़ा परेशान करेगा। तो सत्संग जी माता पिता को बुलाया कि बेटा बाकी सब तो ठीक है आपके घर में, पर आपका बच्चा बिगड़ता जा रहा है, बड़ा शरारती है। तो सत्संग जी माता पिता ने पता क्या कहा, गुरु जी पढ़े लिखे थे सत्संग जी, कि गुरु जी बचपन शरारतें करने के लिए होता है। अरे भाई मैं भी मानता हूं बचपन शरारतें करने के लिए होता है, पर आपने देखा नहीं उसको बोलने का भी सत्संग जी नहीं पता कि कैसे बोलना है, बड़ों से छोटों से कैसे बात करनी है। और शरारत दो प्रकार की होती है बेटा, एक बचपन वाली शरारत, पर इसकी तो शरारतें भी बड़ी अलग है। और सत्संग जी साधु ने एक बार समझाया, दो बार समझाया, माता पिता को समझ ही नहीं आया। तो जब साधु को लगा कि भाई ये समझ नहीं पा रहे, तो उनको बाहर ले गया। और बाहर सत्संग जी बहुत सारे उनके गार्डन में पेड़ पौधे लगे हुए थे। तो साधु ने कहा बेटा ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ना इनको उखाड़ दो। अब वो समझ रहा था कि भाई साधु कुछ समझाना चाहता है मुझे, तो उसने जैसे गुरु ने कहा सत्संग जी उसने उखाड़ फेंका। अब उसने कहा सत्संग जी तीन चार उसने छोटे छोटे पौधे थे ना वो उखाड़ने के लिए कहा, बड़ी आसानी से उखड़ गए सत्संग जी, जड़ के समेत बाहर आ गए। अब उसने सत्संग जी कहा थोड़ा सा और बड़ा पौधा उखाड़ दी, थोड़ा सा बड़ा था, उसको जब उखाड़ने लगा सत्संग जी, जैसे ही उसने खींचा सत्संग जी जोर लगा उसका, अब थोड़ा मुश्किल हुई उसे निकालने में। फिर उससे बड़ा सत्संग जी, और आखिर में साधु उसको एक पेड़ के पास ले गया कि बेटा इसको उखाड़ दे। तो गुरुजी ये ऐसे नहीं बाहर आएगा, इसके लिए तो बड़ी मशीन चाहिए, इसकी खुदाई करनी पड़ेगी, जड़ें काटनी पड़ेगी, फिर भी हो सकता है जड़ नीचे रहेगी तो ये दोबारा फिर उग सकता है। तो गुरु रूपी सत्संग जी साधु ने कहा बेटा यही तो मैं समझा रहा हूं,
बच्चे के अंदर छोटी छोटी अभी शरारतें हैं, छोटे छोटे पौधे लगे हैं, बचपन में ही उखाड़ फेंकिए साथ संगत जी। अगर वो छोटी छोटी आदतें पेड़ बन गई तो आपके बच्चे को बड़ा तंग करेंगे साथ संगत जी, इस बात का ख्याल रखिए। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, उनको उखाड़ना बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं, मिट्टी से जड़ समेत निकल जाएंगे। अगर वही छोटा सा पौधा पेड़ बन गया साथ संगत जी आपके बच्चे के अंदर, फिर बड़ा परेशान करेगा आपको। इसलिए विनती है, अगर आपका बच्चा छोटी छोटी गलतियां करता है, इग्नोर मत करो साथ संगत जी, उनको नोट करो। ये मत कहो चलो कोई नहीं, बच्चा है बचपन में करते नहीं साथ संगत जी। ये छोटी छोटी आदतें जो है ना, हम इग्नोर कर देते माता पिता प्यार में, हमें लाड़ प्यार में पता ही नहीं लगता बच्चा क्या कर रहा है। तो सभी से विनती, भाई अलर्ट रहो, कब छोटा सा पौधा पेड़ बन जाता है। और साथ संगत जी पेड़ को उखाड़ने के लिए फिर बड़ी मशीनें चाहिए। और साथ संगत जी कईयों के तो मकान छोटे होते हैं, उसमें बड़ी मशीन आती नहीं, घर ढाना पड़ेगा, दीवार गिरानी पड़ती है मशीन अंदर लाने के लिए। तो सोचिए साथ संगत जी, भाव बड़ा गहरा है। महाराज जी कहते हैं, जैसा सुपना रैन का तैसा संसार, सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार। साथ संगत जी ध्यान से सुनिए, ध्यान से विचारिए। हर चीज जो है साथ संगत जी मन से होती है, इसलिए हर काम बड़े ध्यान से कीजिए। और महाराज जी कहते, बेटा इस संसार में कोई भी परमानेंट नहीं रहा। राम गयो रावण गयो, जाको बो परवार, कहो नानक किछ थिर नहीं, सुपने जो संसार। साथ संगत जी सपना है ये संसार। महाराज जी कहते हैं, सिद्ध साधिक गृही जोगी तज गए करबार। बड़े बड़े साधु संत महात्मा सब इन संसार को छोड़कर चले गए। और साथ संगत जी क्या रह गया? उनका नाम रह गया, उनके कर्म। साथ संगत जी उनके पैसे की, आप गुरु रविदास महाराज जी को कोई पैसे से याद करते? आप बाबा साहब को कोई पैसे से याद करते? साथ संगत जी बाबा साहब को लोगों ने पैसे से खरीदने की कोशिश की थी, पर बिके नहीं साथ संगत जी। अगर बिक जाते ना तो आज आप जय भीम नहीं करते। अगर गुरु रविदास महाराज जी पैसों में आ जाते तो आप जय गुरुदेव नहीं करते साथ संगत जी। अगर हम उनको याद करते तो उनको उनके कर्मों की वजह से, तो साथ संगत जी कर्मों की वजह से। अगर आज हम अच्छे कर्म करेंगे, धीरे धीरे हमारे जो कर्म हैं वो इकट्ठे होते रहेंगे साथ संगत जी। पता साथ संगत जी, जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है, महाराज जी कहते हैं, सिद्ध साधिक गृही जोगी तज गए करबार। जैसा सुपना रैन का तैसा संसार, दृष्ट मान सब बिनसिए क्या लगे गवार। ये साथ संगत जी सपना है। जब इस दुनिया से जाओगे ना जिस दिन, उस दिन पता लगेगा कि भाई गुरबाणी सत्य कहती थी। क्या तू सोया जाग ए आना, तै जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सोया जाग ए आना, बेटा जाग जा, तै जीवन जग सच कर जाना। साथ संगत जी जिंदगी बार बार नहीं मिलती, इसे सत्य करके जाना है। और सत्य कैसे होगी? गुरु वाले बन जाइए, गुरु की बात मान लीजिए। और गुरु आपसे कोई पैसा नहीं मांगता, गुरु आपसे कोई प्रसाद भी नहीं मांगता। गुरु आपको ये भी नहीं कहता कि भाई जोत जगाओ, धूप अगरबत्ती जगाओ। बस गुरु ने इतना कहा है कि बेटा मेरे वचन मान ले। और साथ संगत जी गुरु के वचन क्या है कि भाई सबसे पहले तो पढ़ो लिखो, जिंदगी में कामयाब हो, अपनी परिवार के समाज के प्रति जिम्मेदारियां निभाओ, माता पिता की सेवा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे पति बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छे बेटे बनो, अच्छी बेटी बनो, अच्छे माँ बाप बनो, अच्छे पड़ोसी बनो, अच्छे रिश्तेदार बनो। और साथ संगत जी समाज की सेवा करो, अमृत वेले उठ के नाम जपा करो, काम धंधा करते नाम जपो। और साथ संगत जी गुरु रविदास महाराज जी के भक्ति के मार्ग में 1 रुपया खर्च नहीं आता। साथ संगत जी ध्यान से सुनिए, गुरु रविदास महाराज जी के भक्ति के मार्ग पर आपका 1 रुपया तो छोड़िए, 1 पैसा नहीं खर्च आता। अब सुबह उठ के सोहंग सतनाम जपने, काम धंधा करते सोहंग सतनाम जपने, अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहिए। साथ संगत जी आपके कर्म भी भक्ति है। साथ संगत जी कोई दुनिया से चला जाए ना, हम अरदास करने के लिए साधु संतों को बुलाते हैं। पता साथ संगत जी उसकी क्या महानता है। साधु लोग कहते हैं कि भाई साधु संतों के पास क्या मिलेगा। बड़े ध्यान से बात सुन लेना। साथ संगत जी जब कोई पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है ना,
जैसे आपके गांव में से पुलिस पकड़ के ले जाए किसी को, तो क्या करते हैं साथ संगत जी, जो गांव वाले होते हैं ना, जैसे जो पंच सरपंच होते हैं वो मिलकर जाते हैं, या कोई राजनीति में किसी की जान पहचान होती है ना, वो मिलकर जाते हैं पुलिस स्टेशन में, और क्या करते हैं साथ संगत जी, उसको ले आते हैं और अपनी जिम्मेदारी पर कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, ये निर्दोष है। या साथ संगत जी अगर उसने कोई गलती की है तो वो जिम्मेदारी ले लेते हैं कि भाई हम राजीनामा करवा देंगे, बहुत कुछ है साथ संगत जी। कहने का मतलब उन पे विश्वास करके पुलिस वाले भी, आप पंच सरपंच आए हो, अगर इसको पेश करने के लिए बुलाया जाएगा तो इसको आपकी जिम्मेदारी है, लेके आ जाना। तो गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी ध्यान से सुनना, पुलिस स्टेशन में जब कोई पकड़ा जाता है, ले जाते हैं, तो गांव वाले जो होते हैं, अगर साध संगत जी जो जनता के चुने हुए, और पुलिस वाले उन पे विश्वास कर लेते कि भाई आप आए हो, आप गवाही भर रहे हो, आप जमानत दे रहे हो, तो हम इसे छोड़ देते हैं एक बार। तो सुनिए साध संगत जी, वो जनता के चुने हुए हैं, और जिसको परमात्मा ने चुना है ना, हमारे साधु संतों को, गुरुओं को, साध संगत जी वो वहां छुड़ा देंगे जहां पे कोई भी छुड़ा नहीं सकता। सतगुरु नानक साहब महाराज जी यही कहते हैं, नानक कच्चड़ियां सो तोड़, ढूंढ सजन संत पक्कियां। साध संगत जी ये जो कच्चे साधु हैं ना, जो वहम भरम अडंबर पखंड में डालने वाले ऐसे साधु हैं, सतगुरु नानक साहब महाराज जी फरमा रहे हैं, नानक कच्चड़ियां सो तोड़, ढूंढ सजन संत पक्कियां, कि बेटा ये कच्चे संतों का साथ छोड़, जिनका करैक्टर ही गलत है, जिनकी सोच गलत है, साध संगत जी इन लोगों का साथ छोड़िए जो बुरे कर्म करते हैं, और किनको ढूंढिए, ढूंढ सजन संत पक्कियां, कि बेटा कोई पक्का संत ढूंढ, पूर्ण संत हो जाओ। और क्या होगा उससे साध संगत जी, ओए जिवंदा बिछड़ा वो मोया ना जाए छोड़। साध संगत जी कच्चे संत इस धरती पे साथ छोड़ जाएंगे, आपका सारे आपका इस धरती पे साथ छोड़ जाएंगे, पर जो पूर्ण संत है ना, वो दुर्दरगाह में भी हाथ पकड़ेंगे। जैसे आपके चुने हुए पंच सरपंच पुलिस स्टेशन से आपको छुड़ा लेते हैं, साध संगत जी अगर किसी साधु का साथ रहा तो वो जमराज की कचहरी से भी आपको छुड़ा लेंगे। ये गुरबाणी का फरमान है, नानक कच्चड़ियां सो तोड़, ढूंढ सजन संत पक्कियां, ओए जिवंदा बिछड़े ओ मोया ना जाए छोड़। साध संगत जी मरने के बाद भी आपका साथ देंगे। नहीं तो गुरु रविदास महाराज जी क्या कहते हैं, पुर सलाथ का पंथ दोहेला, संग न साथी गवन अकेला। साध संगत जी ये जो सत्य का मार्ग होता है ना, इस पे अकेले ही चलना पड़ता है, इस पे कोई ज्यादा भीड़ नहीं होती। जब आप चलोगे साध संगत जी अकेले को ही साध संगत जी अकेले को ही चलना पड़ेगा। माफी चाहेंगे गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी। आगे महाराज जी कहते हैं, जैसा सुपना रहन का तैसा संसार, दृष्टमान सब बिनसिए क्या लगे गवार। कि साध संगत जी एक सेकंड में दुनिया उजड़ जाती है। अब जैसे पीछे से कितनी घटनाएं हुई, साध संगत जी कई बार क्या होता है, पूरी का पूरा परिवार ही एकदम से खत्म हो जाता है, दुनिया सारी बिगड़ जाती है, और हम साध संगत जी मनसा लाए बैठे हैं कि भाई ये पैसा मेरा, ये घर परिवार मेरा, ये गाड़ी मेरी। महाराज जी कहते हैं मेरी मेरी करता है जन्म गयो। साध संगत जी कुछ नहीं है आपका, आपके साथ एक चीज जाएगी साध संगत जी, कर्म जाएंगे, और अच्छे कर्म करोगे ना दुनिया सत्कार भी करेगी। साध संगत जी कोई ना सेठ की फैक्ट्री थी, साध संगत जी से मजदूरों की जरूरत थी, बड़े मजदूर उसके पास आते थे, और एक दिन पता क्या हुआ साध संगत जी, उसकी फैक्ट्री में, और साध संगत जी वो तनख्वाह देने की बजाय साध संगत जी दिहाड़ी दिया करता था, और जब नए मजदूर आए साध संगत जी उसमें से गुरु का प्यारा भी आ गया। अब क्या देखता साध संगत जी, जब भी वो दिन में खाने का समय होता तो खाना खाने के बाद सारे सो रहे होते, आराम कर रहे होते, और वो बैठ के नाम जपता। शाम को जब सेठ उसे दिहाड़ी देने लगता ना साध संगत जी, तो लाइन लगी होती थी, बहुत सारे मजदूर थे। अब साध संगत जी क्या हुआ,
सेठ की नजर पड़ी, जब उसकी सात संगत जी लाइन खत्म हो गई तो दूर बैठा वो नाम जप रहा था परमात्मा का, और वो जपता जपता सात संगत जी मगन हो गया। तो आवाज लगाई कि भाई आप भी अपनी दिहाड़ी ले जाइए। तो सात संगत जी उस आवाज सुनी, आया, दिहाड़ी ले गया। अब सेठ रोज देखता सात संगत जी, और कि भाई ये सारे लाइन में लगे होते हैं, और उसको क्या था सात संगत जी कि भाई आधा पौना घंटा तो दिहाड़ी लेने में लग जाता है, चलो बैठ के नाम जप लेते हैं, क्योंकि घर में जाकर भी काम धंधा करना है। अब सात संगत जी एक दिन सेठ ने देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, तो सात संगत जी कुछ दिनों बाद पता क्या हुआ, जब सेठ ने आवाज लगाई ना सात संगत जी, उसने ये नहीं कहा कि हे भाई या नाम लेके, पता क्या कहा कि भगत जी आप भी अपनी दिहाड़ी ले जाइए। सात संगत जी भगत भी कहा और पीछे जी भी लगा दिया। किस वजह से सात संगत जी सभी को नाम लेके बुला रहा है, और सात संगत जी जो नाम जपने वाला था उसको क्या कहा कि भगत जी आप भी अपनी दिहाड़ी ले जाइए। तो गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, नाम जपने वालों की इस दरबार में भी कदर होती है संसार में, और उसके दरबार में भी कदर होती है। महाराज जी खुद अपनी वाणी में लिखते हैं ना, इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सहेला। सात संगत जी यहां भी फायदा होगा आपको, और परमात्मा के दरबार में भी फायदा होगा। नाम जपने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, यहां भी सत्कार दिया जाता है और वहां भी सत्कार दिया जाता है। और सात संगत जी ऐसे ही वो नाम जपने लगा। तो एक दिन सात संगत जी सेठ को बड़ा उस पे प्यार आया कि भाई सारे मजदूरों में से यही एक है जो बड़ी ईमानदारी से काम करता है। और सात संगत जी एक दिन उसने क्या किया, जो कुछ रहस्य होते हैं ना अंदर के, सात संगत जी ईमानदार इंसान की ना दूसरों के साथ कमी बनती है। तो जब उस मजदूर ने देखा कि भाई फैक्ट्री में गड़बड़ चल रही है कोई, तो सात संगत जी ईमानदार इंसान की ना, जो नाम जपने वाले, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, इनकी सात संगत जी ये दुश्मन नहीं होते किसी के, पर लोग इनको दुश्मन समझ लेते हैं। और किस लिए, जब मजदूर ने देखा कि भाई अंदर कोई 2 नंबर का काम चल रहा है, सेठ को पता नहीं है, सात संगत जी उसने आके सेठ को बता दिया, और विनती ये भी की कि सेठ जी एक विनती है कि मेरे अपने ही भाई हैं, मेरे गांव के हैं, कृपा करके मेरा नाम मत बताइए, बड़ा मुझ पर भरोसा करते, उनका भरोसा टूट जाएगा। अब सात संगत जी सेठ ने कहा कोई बात नहीं, सेठ और खुश हो गया उससे। सात संगत जी ध्यान रखना, जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे आपके दोस्त बनेंगे, तो जो बेईमान लोग होते हैं वो दुश्मन भी बनेंगे। और हमें अच्छे लोगों का साथ चाहिए, बुरे लोगों का साथ नहीं चाहिए। खुद गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, संत जी संगत संत कथारस, संत मिले कुछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। सात संगत जी अच्छे लोगों का साथ लो, साधु संतों के साथ रहो, सत्संगियों के साथ रहो, बुरे लोगों से दूर रहो, नफरत नहीं करनी, उनके लिए भी अरदास करो। और सात संगत जी उसने कहा कि सेठ जी आपकी फैक्ट्री में तो बड़ी गड़बड़ चल रही है, बड़ा घोटाला चल रहा है। और सात संगत जी सेठ ने क्या किया, जब देखा कि भाई ये तो बड़े लंबे समय से बेईमानी कर रहे थे, सात संगत जी उस मजदूर के कहने पर उसने उनको निकाला नहीं, क्योंकि उस मजदूर ने कहा था कि सेठ जी मेरा नाम मत लेना, पर इतना काम करना, उनको वार्निंग दे के छोड़ देना, एक बार चेतावनी दे देना, काम से मत निकालना, क्योंकि दोबारा काम ढूंढेंगे, एक तो घर में बदनामी होगी, पूरे गांव में बदनाम हो जाएंगे। तो हाथ जोड़ के विनती है। और सात संगत जी सेठ की नजरों में वो इंसान बड़ा बन गया। और अगले दिन क्या आया सात संगत जी, जब वो काम पे आया ना, तो सेठ ने कहा कि भगत जी आज से आप दिहाड़ी नहीं करोगे, आप ऐसा करो, सात संगत जी उसके कर्म से खुश होकर आप ऐसा करो, ये कुर्सी पर बैठो, ये आपका कैबिन है, आपने बस क्या करना है, सात संगत जी जैसे सुपरवाइजर होता है ना, कि भगत जी आपने इन पर बस निगरानी रखनी है, कौन ईमानदारी से काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। तो गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी ये नाम जपने वालों की महिमा है, ये सत्य के मार्ग पर चलने वालों की महिमा है। चाहे कुछ लोग उनके दुश्मन बन जाएं, पर सात संगत जी यहाँ पे भी सत्कार होगा और उस दरबार में भी सत्कार होगा। तो भाई नाम जपते रहिए, सात संगत जी ईमानदारी से अपना कर्म करते रहिए। बेईमान लोग दुश्मन बनते तो बनते रहने दो सात संगत जी, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो दुष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, क्योंकि सच जब उगता है ना, सत्य का सूरज जब उगता है, सात संगत जी जो अंधकार है इसे बड़ी तकलीफ होती है।
जब सत्य का सूरज उगता है, झूठ वाला जो अंधकार है इसको तकलीफ होगी होगी। और ये मत सोचना कि भाई अगर आप नाम जपोगे, साधु संतों जैसे बन जाओगे तो सारे आपके दोस्त बन जाएंगे। नहीं साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी के भी बड़े दुश्मन थे, पर गुरु रविदास महाराज जी के लिए तो सभी परमात्मा का रूप थे। उन्होंने साध संगत जी सबका ही भला मांगा। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। और साध संगत जी जब दुनिया से जाना ही है, महाराज जी कहते हैं कहाँ सो पाई मीत है देख नैन पसार, कि बेटा कहाँ चले गए तेरे भाई। साध संगत जी आप ना अपनी रिश्तेदारी में नजर डालिए, ज्यादा दूर तो नहीं कह रहा, आप अपनी रिश्तेदारी में नजर डालिए कितने लोग चले गए। अपने मोहल्ले में, अपनी गली में देखिए, अपने गांव में देखिए साध संगत जी कितने दादाजी चले गए, चाचा जी चले गए। साध संगत जी आज बैठकर सोचना कि भाई जब से मैंने जन्म लिया, जब से मैंने होश संभाला, कि भाई कितने लोग ही चले गए। साध संगत जी वहां से ना हमें सीख मिलेगी कि भाई हम भी किराए के मकान में हैं। कहाँ सो भाई मीत है देख नैन पसार, एक चल है एक चल सी सब अपनी वार। कि साध संगत जी जरा बेटा सोच के देख, कहाँ गया तेरा दादाजी। कईयों के तो माता पिता भी चले गए, कईयों के भाई चले गए, बहनें चली गई, साध संगत जी रिश्तेदार चले गए, पड़ोसी चले गए। तो महाराज जी कहते हैं कहाँ सो भाई मीत है देख नैन पसार, एक चल है एक चल सी सब अपनी वार। साध संगत जी एक जा रहा है, एक आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। साध संगत जी बस यही लगा होगा। हम सब मुसाफिर हैं, किसी का स्टेशन पहले आ जाएगा, किसी का बाद में आ जाएगा। कोई साध संगत जी बचपन में ही जा रहा है, कोई जवानी में चला जाता है, कोई बुढ़ापे में भी इंतजार कर रहा है कि भाई मुझे मौत ही आ जाए, उसको आ नहीं रही। तो गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी अब ये मत कहना कि भाई सुबह सुबह ये मरने मराने की बातें मास्टर जी लेके बैठ जाते हैं, पर ये गुरबाणी ही कहती है पहला मरण कबूल जीवन की छड्डास। कि साध संगत जी हमें पहले मौत याद रखनी। महाराज जी कहते हैं पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, कि जीवन तो बाद में देखिए, पहले मरण कबूल कीजिए साध संगत जी। और जब वो साध संगत जी जिसको मौत याद होती ना वो कभी बुरा कर्म करता ही नहीं। उसके मन में एक आ जाता है कि भाई जब जाना ही है तो साध संगत जी किस लिए अफसोस करना। और इस मकान को ना बड़ा सुंदर बना के जाइए। मैंने कई बार एक प्रसंग सुनाया है, तो साध संगत जी बस आखिरी बेनती है, एक आखिरी पंक्ति रहेगी गुरु की, पर ये वाला प्रसंग बड़े ध्यान से सुन लेना, आप सबके काम आएगा। क्योंकि साध संगत जी मैंने पहले भी कई बार बेनती की, कुछ नई संगत भी बैठी है। साध संगत जी जैसे जो सरकारी नौकरी करते हैं ना, उनको सरकारी मकान मिल जाता है, जब तक वो ड्यूटी करेंगे उस मकान में रहेंगे। अब साध संगत जी कोई आए तो देखा कि भाई बड़ी गंदगी है मकान में, उन्होंने सफाई की, देखा कि भाई रंग भी नहीं हुआ, पेंट भी नहीं हुआ। साध संगत जी अपना पैसा खर्च करके उन्होंने घर सजाया, उसको रंग कराया, पेड़ पौधे लगाए, सुंदर बना दिया। जो बगीचा जो गार्डन सूखा हुआ था उसको हरा भरा कर दिया। अब कोई आया साध संगत जी उनके घर में, अरे भाई कैसे लोग हो आप, आपको साल बाद 2 साल बाद ये मकान छोड़ना पड़ेगा, जब आपकी बदली हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हो उसके ऊपर। कितने बड़े मकान में आपने रंग भी कराया, पेंट भी कराया, कितने महंगे महंगे पेड़ पौधे लगाए, अरे भाई इतना क्यों टेंशन ले रखी है, आप कौन सा परमानेंट रहने आए यहाँ पर। तो साध संगत जी उन्होंने पता क्या जवाब दिया कि हमें पता है इस सरकारी मकान में हम परमानेंट नहीं हैं, पर जब हम आए तो हमें इस मकान में गंदगी मिली, दीवारों पे रंग भी नहीं हो रखा था, पेड़ पौधे सूखे हुए थे। अगर हम अब जाएंगे, जो नया आएगा तो उसको कितना सुंदर मकान मिलेगा। साध संगत जी ध्यान से सुनना, यही सोच गुरु रविदास जी की थी। जब गुरु रविदास जी इस मकान में आए ना, किराए के मकान पर, ये जो धरती है, साध संगत जी जात पात के नाम की बड़ी गंदगी थी इसमें। साध संगत जी छुआछूत की बड़ी गंदगी थी, कर्म कांड की साध संगत जी बड़ी गंदगी थी। गुरु रविदास महाराज जी, गुरु कबीर, गुरु नामदेव जी ने साफ की है साध संगत जी। यही गंदगी फिर बाबा साहब ने साफ की। और साध संगत जी बड़े सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगा दिए, और वही पेड़ पौधों की छांव में तो आप बैठे हो साध संगत जी।
आज आपको बोलने का, वोट डालने का अधिकार है, नौकरियों में साथ संगत जी रिजर्वेशन मिली हुई है और हर चीज में सम्मान है। साथ संगत जी इस सारा किस लिए, किस भारत देश में जितनी भी गंदगी थी साथ संगत जी वो हमारे गुरुओं ने साफ की है। फिर बाद में बाबा साहब के पास कलम आई तो भाई उन्होंने भी ये गंदगी का साथ संगत जी नियम ही बना दिया कि भाई इस मकान में कोई गंदगी नहीं डालेगा तो भाई उसे सजा होगी। अब कोई अगर जात पात के नाम पर साथ संगत जी गंदगी डालता है तो उसे सजा होती है। तो साथ संगत जी आप भी यही सोच रखिए, हम किराए के मकान में हैं, कोई बात नहीं, परमानेंट नहीं है। अगर ये भारत देश हमारा है साथ संगत जी, देश आपका है, अगर इसमें कोई समस्या है तो आप ही साफ कीजिए। अगर सफाई नहीं करोगे तो आने वाले जो बच्चे हैं ना वो आपके गंदगी में रहेंगे। ये जात पात, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, अरे भाई हम सब इंसान हैं। साथ संगत जी जरा सोचो, हमें जात धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है। हम सबको क्या चाहिए, हम सबको बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, साथ संगत जी खाने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, और जब हम बीमार हों तो अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, हमें गाड़ी चलाने के लिए अच्छा रोजगार चाहिए। तो साथ संगत जी कभी दिमाग लगाया करो, जब हमारी जरूरतें एक जैसी है तो हम लड़ाई अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं। चाहे किसी की भी सरकार आए साथ संगत जी, हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। ये देश आपका है। पता भारतीय संविधान का पहला शब्द क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। पर साथ संगत जी हम कभी बने नहीं। मैं तो हिंदू हूँ जी, मैं दलित हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जैनी हूँ, मैं साथ संगत जी SC हूँ, ST हूँ, OBC हूँ, हम कभी एक हुए ही नहीं साथ संगत जी। हमारे तो गुरु भी शोर मचाते रहे, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधु में खीरा, और हमने पता क्या सोच लिया कि भाई गुरु रविदास महाराज जी ने सिर्फ हमें कहा है एक साथ होने के लिए। बाबा साहब ने कहा था जुड़ो, और हम क्या सोचते हैं सिर्फ SC OBC को ही कहा है। अरे भाई पूरे भारत देश को कहा है कि बेटा जब आप सबको अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, साथ संगत जी हमारी जरूरतें एक जैसी, तो हमारी लड़ाई अलग अलग क्यों लड़ी जा रही है। कभी इस बात को समझना, और जिस दिन आप लोगों के समझ आ गया तो साथ संगत जी इसी भारत में बेगमपुरा बनेगा। और बिल्कुल अंत में गुरु जी ने कहा है, जिन पूरा सतगुरु सेव्या से अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राख पैज मुरार। साथ संगत जी जिसे पूरे गुरु का आसरा मिल गया ना, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई कोई पुलिस स्टेशन पुलिस वाले पकड़ के ले जाए ना किसी को, तो जो पंच सरपंच होते हैं ना, जो लोगों के चुने हुए, साथ संगत जी वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनको छुड़ा लाते हैं। और उनकी वजह से, क्योंकि वो गवाही भरते हैं कि भाई मैं सरपंच हूं, मैं पंच हूं, लोगों का चुना हुआ, मेरी मुख्यमंत्री के साथ बात है, बात करवा देते हैं साथ संगत जी कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, हम पेश कर देंगे, हम राजीनामा करा देंगे। साथ संगत जी अगर लोगों के चुने हुए पुलिस स्टेशन से छुड़ा सकते हैं तो भाई परमात्मा के चुने हुए संत महाराज जी कहते हैं भाई यमराज की कचहरी से भी आपको छुड़ा सकते हैं साथ संगत जी। तभी महाराज जी कहते हैं जिन पूरा सतगुरु सेवया, कि भाई पूरे गुरु वाले बनो साथ संगत जी, अधूरे वाले नहीं। अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख पैज मुरार। साथ संगत जी दास बन के रहिए, इस संसार में खुशियां खुशियां मिलेंगी। तो बस इतना सा काम कीजिए, अच्छे कर्म करो और नाम शब्द जपते रहिए। दो बातें याद रखना हमेशा, दुनिया में दो बड़े सबसे काम हैं, एक मानवता की सेवा और परमात्मा का सिमरन। बाकी सब महाराज जी कहते हैं हर के नाम बिन चुठे सगल पसारे। सो इतनी की बिनती साथ संगत जी परवान करना। जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतनाम सोहम सतनाम जी।